नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज हम चर्चा करेंगे यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगे काफ़ी डिटेल्स में, यानी कि ईरान और अमेरिका जंग जो चल रही है। लेकिन इस जंग में आए दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है और हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। लेकिन आज जो इसमें एंगल सामने आया है वो काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी आप तक भी होनी चाहिए। जिसमें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो कुछ ही घंटों बाद यानी कि उस पर हमला किया जाएगा, वॉर किया जाएगा। लेकिन वहीं से ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाता है, अगर अमेरिका अपने युद्ध पोतों को नहीं हटाते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान भी अमेरिका पर जंग करेगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि दोनों ही देश भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल तान्या, और इस टाइम ये ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश अगर एक दूसरे में भिड़े तो ये मानो ना मानो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 का आगाज तो होने वाला है। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हम अचानक हमला करने वाले थे ईरान पर, क्योंकि ईरान हमारी नहीं सुन रहा। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि कोई देश नहीं सुन रहा तो हम उस पर हमला कर देंगे। ये कहाँ की समझदारी हुई या ये कहाँ की सुपर पावर वाली हरकतें हुई कि अगर कोई देश आपके नहीं सुन रहा, अगर आपके दबाव में नहीं आ रहा तो वो हमला कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे देशों का युद्ध रुकवा रहा है, वो खुद युद्ध की कगार करने मतलब बैठा हुआ है। मेरे को एक चीज याद आई है तान्या इस पर। 1 जनवरी 2026 को जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि आपका जो पूरा मोमेंटो है इस साल का क्या रहने वाला, तो उन्होंने पीस कहा था कि मैं पीस चाहता हूं इस पूरे साल। वहीं 4 जनवरी को उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। ये ऐसी पीस चल रही है कि अब ईरान का युद्ध भी उन्होंने शुरू कर रखा है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हम अचानक हमला करने वाले थे ईरान पर, वो तो यूएई और तकरीबन 2 देश, कतर देश और इनके राष्ट्रपति या मुख्य जो अध्यक्ष है वो आ गए और उन्होंने कहा कि आप हमला मत कीजिए। आखिरी जो है अपील कर रही थी उन्होंने कि आप हमला ईरान पर मत कीजिए और समझने का मौका दीजिए ईरान को। अगर अमेरिका को हमला करना था तो वो किसी तीसरे देश का मोहताज तो नहीं होता कि हम उनसे पूछ के हमला करेंगे। या तो आप सुपर पावर नहीं है, फिर अगर आप सुपर पावर रहे हैं तो आपको पूछने की जरूरत पड़ रही है। अगर किसी को हमला करना है और उसने ठान लिया कि हम हमला करने वाले हैं ईरान पर, तो हमें पूछना थोड़ी पड़ेगा किसी से। बिल्कुल जिया, यहाँ पर मुद्दा यही है कि पहले तो क्यास लगाए जा रहे थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध रोका है वो रोका क्यों है, और अगर करना ही था तो फिर ये इतने बड़बोले बयान देने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल, मतलब कि नजर आते हैं कि वो ना ऐसी खोखलेपंती वाली धमकी की देखते हैं, आगे वाला सामने वाला डरेगा या नहीं वो डरेगा, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। सुबह उठते हैं और बोलते हैं आज मैं न्यूज़ में नहीं आया और आज मैं बयान दे देता हूँ। अब अगर देखिए, अमेरिका का तो चलो समझ में आता है, हर दिन बयान बदलता है, लेकिन अगर ईरान ने अपना बयान नहीं बदला या ईरान अपने बयान के अनुसार नहीं चला या चला, अगर तो चला तो वो तो विश्व युद्ध 3 का ही आगाज होगा मेरे हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है जिया कि किसी ना किसी देश में यानी कि किसी ना किसी कंट्री का भिड़ने वाला है। मतलब या तो रशिया यूक्रेन देख लो, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उनसे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वार दुनिया देखेगी जरूर, देखने ईरान अमेरिका। और ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तिल्ली दिखा के आने का काम करके आए हैं चाइना और ताइवान। देखिए, वहाँ जिनपिंग ने जो बेइज्जती करी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की खबरें आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फ़ोन वगैरह हैं वो सीज कर लिए गए थे। हालांकि CIA का ये जो पूरा मुद्दा था, CIA ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप को कि जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, आपका जितना भी काफिला गया था, आप अपने प्लेन में छोड़ के जाइएगा ताकि कोई बग ना लगा दे। तान्या, इतना बौखलाया हुआ कैसे हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति कि इतना खौफ है जिनपिंग से कि आपको बग ना लगा दे। जी हाँ, फितरत ही ऐसी है। अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की फितरत अलग नजर आ रही है जी। पता नहीं, मतलब कह सकते हैं कि आजकल के जेंजीज या फिर उनकी कंपेयर किसी और से की जाए तो मतलब आखिरकार वो लोग भी ऐसे नजर नहीं आते जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की मतलब एक तरीके से इमेज क्रिएट हो गई है। अगर देखा जाए कि इमेज कुछ नहीं है, बस वो आते हैं बोलते हैं और अब बात देखिए, आप उनकी बात पर कोई गौर भी नहीं करता। जनता ने उनको क्या सोच के प्रेसिडेंट की चेयर पर बिठाया। जब देखिए उनका जो पहला जो भी कार्यकाल था, उसके अंदर उन्होंने कई ऐसे काम करे जो शायद उनकी जो अमेरिकी आवाम है उनको पसंद आए, लेकिन एक मुल्क तब तक ही आपको सराहना कर
सकता है या जब तक ही आपके साथ खड़ा हो सकता है जब तक आप उस आवाम की सोच रहे हैं। आप अगर अपने साम्राज्य में अगर आप अपनी प्रजा के नहीं हुए तो आप कहाँ के राजा हुए? अब आप आवाम को, जो अमेरिकी आवाम है, उस मुल्क की आवाम इतनी अर्थव्यवस्था के नीचे ढलती जा रही है। कहाँ एक टाइम पे वो सुपर पावर हुआ करती थी और अब इस कदर उसकी इमेज हो चुकी है अमेरिका की कि चाहे कुछ भी आगे कोई भी तमाचा मार के चला जाता है उसको फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका को। कि वही है ना कि वहाँ दो बिल्लियां लड़ रही होती तो बीच में बंदर रोटी ले नहीं जाता, वो अमेरिका का काम हो चुका है अब। कि अगर कहीं भी दो लड़ रहे होंगे तो अमूमन देखा ये गया है तान्या कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो फिलहाल ये चीजें थम नहीं रही हैं, लेकिन दूसरे के एक होता है ना कि दूसरे के घर में जाके वो बन जाओ, नेता बन जाओ, प्रधान बन जाओ, ये जो वो वाला हाल मतलब डोनाल्ड मोहल्ले ट्रंप की का चल रहा है। चाची वाला काम कर रहे हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखना ये है कि क्योंकि आप देखिए पुतिन का दौरा भी है डोनाल्ड ट्रंप को, ये मतलब वहाँ पे हाँ डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि पुतिन जाएंगे तो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन पुतिन का जो अपना मुद्दा है वो गैस्ट्रो रिलेटेड है। पुतिन और जो रशिया और चाइना के बीच जो वन बेल्ट रोड का जो चल रहा है, क्योंकि वो सीधा रोड को कनेक्ट करने वाले हैं, वो उस मुद्दे पर जा रहे हैं। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, उसके बाद जो पुतिन का भी राष्ट्रपति, जो पुतिन है वो जा रहे, रशिया के राष्ट्रपति हैं, 25वीं बार जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार गए थे तब इतना हुआ हो गया था। पुतिन 25 बार जा चुके हैं बीजिंग और आज तक इतना हवा नहीं क्रिएट हुआ है। क्लियर यहाँ पर जो ये नहीं हो पाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस मुद्दे पर बात करने गए थे। मतलब कह के तो गए थे वो कि ईरान के मुद्दे को लेकर बात नहीं करेंगे, बाकी की चीजों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चिप्स, कंडक्टर, ये मतलब ऑल ओवर सारी चीजों को लेकर हो गया, मतलब कि अपनी कंट्री कैसे डेवलप करे, कैसे आगे बढ़े। देखिए लेकिन जो उनकी मीटिंग के बाद जो मुद्दे सामने आए हैं वो सिर्फ ईरान को लेके आए हैं। नहीं, अब आता ना, आपने गौर करा होगा जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें थी, जो सेंटेंस थे, वो अलग थे। तब उनसे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आपने ताइवान के मुद्दे पे बात की, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ग्रेट 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 करके छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूएसए पहुंचते हैं, वहां जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि ताइवान के मुद्दे पे बात हुई थी कि, उन्होंने बोला कि हाँ ताइवान के मुद्दे पे हम बात करके आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर बीजिंग में वो बोल देते कि हमने ताइवान के मुद्दे पे बात करी है तो शी जिनपिंग पकड़ लेते, हमने तो करी नहीं है, आप झूठ फैला रहे हैं। इसीलिए वहां जाके अमेरिका जाके वो बयान देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको ये भी डर था कि जो डील्स हुई है वो कहीं ना कहीं अभी हैंड टू हैंड, मतलब वो डील्स कैंसिल ना हो जाए, उनमें ये भी खौफ था। डील क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज ऐसे क्रिएट हो गई कि अपना काम निकालने के लिए किसी से भी मतलब निकाल लेते हैं वो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कला बोल लो या भी बोल सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो जैसे आखिरी कार्यकाल है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो इसमें भी लगे हैं कि नेक्स्ट भी वही होंगे, वहाँ के रूल्स लॉज वगैरह चेंज करने में लगे देखिए ऐसे कई अमेरिकी सत्ता आई हैं, ऐसे कई नेता आए हैं जिन्होंने सोचा होगा कि हम ये रूल चेंज कर देते हैं, हम भी बन जाते हैं। लेकिन अगर वो रूल चेंज भी होता है तो भी अब अमेरिकी आवाम, अमेरिका की जो सरकार है उसको वापस नहीं लेके आएंगे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जिस कदर आपने पिछले 5 साल में जितने भी, अगर बात करें रशिया यूक्रेन के युद्ध से लेकर, इस कदर आपने अमेरिका को सिर्फ युद्ध में झोंका है। अगर उतना पैसा आप वहाँ की डेवलपमेंट में लगाते या वहाँ के आवाम पर लगाते तो शायद आज जो अमेरिका की बात करें वो अलग है। देखिए सुपर पावर अपने आप में तान्या कई है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, लेकिन सबको पता है कि अपना जो पैसा है वो हमें अपने तरफ रखना है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया भी न्यूट्रल रहता है, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है कि इधर की लास्ट चढ़िए उधर की, इंडिया को अपना फायदा देखना है, हर किसी को अपना फायदा देखना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये है जगत शांति लेके चल देते हैं कि हमें पूरे जगत में शांति करानी है। देखो दूसरा गया, हाँ मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप विदेश यात्रा करते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ का दौरा करते हैं आए दिन, उसके बावजूद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों को लेकर बातें चल रही है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है कंट्री में? देखिए क्यों परेशान है वहाँ की? देखिए इसलिए नहीं रहा है कि अभी अगर वो काफिले की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जो जिनपिंग के साथ गए, जिनपिंग के यहाँ गए थे, उस काफिले में मतलब ये देखिए आप कितने बिजनेसमैन थे, ठीक है, टेस्ला, एप्पल, बोइंग और मेटा के, बिल्कुल मेटा के एग्जीक्यूटिव भी वहाँ गए थे। वहाँ जाकर ठीक है आपने ट्रेड पर बात करी, टेक्नोलॉजी पर बात करी, पर उस ट्रेड का क्या?
डोनाल्ड ट्रंप जब 2017 में जब पहली बार बीजिंग गए थे, वहां पे वो ट्रेड की बात करके आए थे तान्या, लेकिन आने के बाद उन्होंने 250% टैरिफ चाइना पे ठोक दिया। वही आप वही एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, फिर एक तो आप खंजर भी ऐसा घोप रहे हैं कि आप बीजिंग में अगर निकालना भी चाहो तो निकाल नहीं सकता है। दुश्मन और अब दोस्ती कब तक टिकती है, सबकी नजरें बनी हुई है जी। अब यही देखना हाँ। है कि आखिर मतलब अभी तक जिन पर टैरिफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, घटने का तो नाम ही नहीं था, और अब वही देश मतलब दोस्त कैसे बन सकते हैं, और कितने दिन तक चलने वाली है दोस्त? आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो हालात है वो आप देखिए। एक तस्वीर आई थी तान्या, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की डायरी पढ़ते नजर आ रहे थे पर्सनल। हाँ, अब आप ये एक तो वो तस्वीर हो गई, कितनी सच थी कितनी झूठ, बिल्कुल। तो अभी अब दूसरी बात, जब जिनपिंग और ट्रंप बैठते हैं तो उनकी जो गद्दी है तान्या, उसमें भी दिन और रात का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हाइट में लंबे हैं जिनपिंग से, लेकिन गद्दी उनकी नीचे थी, और जिनपिंग हालांकि छोटे हैं लेकिन गद्दी उनकी ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में संकेत दे रहा था कि अब जो आपका जो काफी जो बिल्कुल आप डोनाल्ड ट्रंप को बोलते थे कि हम बहुत बड़े सुपर पावर है, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा हो रहा है कि यार नहीं, अब आप सुपर पावर नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके मुंह पर हरा के आदमी तमाचा मार के जाता है, उस हिसाब से आप वही औकात बना के रख दी है। बिल्कुल, अमेरिका की अब वही औकात बनाकर सामने रख दी है। अब लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें जिया, तो मतलब ये सुनने में आ रहा है कि ईरान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो चौकीदार मतलब वर्ड हम अगर यूज़ करें तो तेहरान को बना दिया है कि अगर वहाँ से कोई भी जहाज़ क्रॉस करेगा या फिर इधर उधर ऑयल जाएगा तो वहाँ पर तेहरान है एज अ मतलब उसकी रखवाली करने के लिए, और बिना ईरान की परमिशन के वो क्रॉस हो ही नहीं सकता। अगर तेहरान करता भी है तो उसको ईरान की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो होगा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या था कि तेहरान को बीच में लाना पड़ा? मतलब ये समझ नहीं आ रहा एंगल क्या है दरअसल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉर्मुज पर एक तरीके से मतलब लगा हुआ है कि वहाँ से कोई शिपिंग क्रॉस नहीं कर सकते बिना ईरान की मुद्दा है तान्या जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हॉर्मुज को हमेशा से ईरान ने कंट्रोल किया है। आज आप जिस हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, वो हॉर्मुज हमेशा से ईरान और तेहरान के अंडर में रहा है। तेहरान भी ईरान की ही कैपिटल है, उसके अंडर में ही रहा है। जब उसकी रखवाली तेहरान ने करी है तो अमूमन टोल टैक्स भी, अगर हम बात करें जब हम रखवाली उसकी हम कर रहे हैं तो टोल टैक्स भी हम ही लेंगे उसका, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज तक पूछा नहीं, आपको इतने दशक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मेरे हिसाब से जब से वर्ल्ड मैप है तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आज तक आपने पूछा नहीं, क्या 28 फरवरी 2026 को आपको रातों की नींद में याद आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, उस पर हमें कब्जा करना है? अगर ईरान ने बोला कि आप हम पे बमबारी रोक दीजिए, अगर ईरान का हमेशा से रिएक्शन रहा है, तान्या नोट करने की बात यह है, क्योंकि अटैक तो अमेरिका ने करा था ईरान पर, और ईरान ने पलटवार में रोका ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इससे एक बात याद आती है कि अटैक अमेरिका ने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये थी कि इजराइल और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर ईरान पर किया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना में शी जिनपिंग से मीटिंग होने के बाद, 3 दिन का दौरा होने के बाद वापसी आके उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की है, तो क्यों मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्या जरूरत पड़ी है? देखिए कि एक के दरवाजे खड़का के अब दूसरे की हेल्प लेने पहुंच जाओ, भाषा में ऐसा है, सिंपल भाषा में ऐसा कहे कि मैं जाकर आया हूँ भाई चाइना और ये बात हुई है, वो अपने बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड को बताने गए हैं कि ये बात हुई है, क्योंकि नेतन्याहू को भी चुल तो होगी कि यार क्या बात कर आए हैं यार, हमें भी जानना चाहिए था, ये था वो था। अब देखिए इजराइल और ईरान का मुद्दा अलग है तान्या, इसमें ना तो अमेरिका खाड़ी में है, ठीक है, मुद्दा जब दो देशों का आपसी है। इजराइल ने कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए, अमेरिका एज अ सुपर पावर बोल सकता था कि आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आके ईरान पे थोड़ी हमले दाग देंगे। रशिया ने बोला कि हम सपोर्ट करते हैं, चाइना ने भी बोला कि हम अंदर खाते सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, लेकिन चाइना और रशिया ने दागे थोड़ी है बम इजराइल पर आकर। एज अ सुपर पावर अगर हम बात करें ना, अमेरिका की यही सबसे गंदी नीति है कि वो एज अ सुपर पावर दादागिरी समझता है, या एज अ सुपर पावर हाँ डिमांड नहीं, एकदम बिल्कुल ही ऑर्डर देता है कि मेरे को ये चीज करनी है तो करनी है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, आप न्यूक्लियर पावर जो आपका एनरिच्ड प्रोग्राम है उसको बंद करेंगे तो करेंगे। हमें 400 कुछ एनरिच्ड वो चाहिए, यूरेनियम चाहिए तो चाहिए। अब ईरान ने भी बोल दिया, ईरान भी अपनी जिद का पक्का है कि हम भी अगर आपने हमला करा तो हम 90% ले जाएंगे, उसको एनरिच कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये जो लड़ाई है, वो दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तान्या अगर देखा जाए तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि दिन प दिन
डोनाल्ड ट्रंप की डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। पहले वेनेजुएला था, अब ईरान हो गया है, कुछ दिन बाद कोई और कंट्री हो जाएगी, कुछ दिन बाद, मतलब अगर ऐसे उनको नहीं रोका गया तो वो तो फिर रुकेंगे ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए रोकना डोनाल्ड ट्रंप को बहुत उनको तो पहले फिर किसी चाहिए का था। खौफ ही नहीं रहेगा। जब रशिया यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब रोकना चाहिए था, जब भारत पाकिस्तान में आया था तब रोकना चाहिए था। लेकिन भारत आज पाकिस्तान अगर देखा जाए तो उन्होंने उनको अच्छा एक जितने चीज नहीं नोट दिया। करी, एक चीज नोट करी तान्या, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया बिल्कुल, उनका वही बयान, मेरा मुद्दा था। उसके बाद तो अमेरिका दिखा नहीं मुझे वही इंडिया मेरा पाकिस्तान मुद्दा था में। कि तुम जितना इंटरफेरेंस करा रहे हो वो उतना उस कंट्री में कर रहे हैं। हाँ लेकिन इंडिया ने नहीं कराया। पाकिस्तान और इंडिया के जो भी कुछ टाइम पहले वोट चला था, इंडिया ने नहीं होने दिया, उनको नहीं मीडिएटर बनने दिया, बिल्कुल। तो वो नहीं नजर आए। लेकिन इन सब से क्या लगता है, नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को? ये मेरा वो आपसे देश सवाल है। दिलाएगा, वो देश दिलाएगा जिसकी खुद की देश की हालत बद से बदतर है। अगर अच्छा शहबाज शरीफ के लिए कहते हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, पहले अपना आप और भी अपने देश ऐसे का काम हाल तो कीजिए, ठीक करें। आप भी ऐसे काम कीजिए जो आपको ये नोबेल पीस प्राइज मिले। लेकिन तान्या, आतंकवाद का मुद्दा था ईरान को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आतंकवाद रोक देते हैं, ईरान को रोकना चाहिए, तो पाकिस्तान को भी रोकना चाहिए था। जब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान, तो मेरे हिसाब से फिर पाकिस्तान को भी रुकना चाहिए था। लेकिन इन सब चीज़ों पर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो अक्सर पलटते हैं और अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपने जो कंट्रीज है वो चूज करते हैं अपने हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप का मन होगा तो वो ईरान से बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीजें खुद से अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट देते हैं वो खुद से अपना स्टेटमेंट वापसी भी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ही बातों पर नहीं टिक पाते हैं। और हर 15 मिनट में या हर 1 घंटे में एक बयान आना, और अगर किसी देश ने आपकी बात नहीं सुनी है तो उस देश को गाली गलौज करना, ये सब चीजें आप एज अ सुपर पावर या एज नहीं अ सोचा। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि आज से पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, बराक ओबामा ले लीजिए आप बहुत इससे पहले भी ना जाकर आप बाइडेन ले लीजिए, कितने राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी इतनी चर्चा में चीजें, शायद से कोई नहीं रहा होगा। और वो भी वॉर में, जबकि अमेरिका का जो इतिहास रहा है वॉर को लेके वो कुछ खास रहा नहीं है। अगर जापान से बात हो तो भी उन्होंने न्यूक्लियर जो बम थे वो दागे गए थे, हर जगह। अगर आप बात करें जापान को लेकर, आप बात करें अब ईरान को लेकर, आप बात करें रशिया यूक्रेन को लेकर, हर जगह जो इतिहास है वो कुछ खासा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तमाम सवाल आपके भी होंगे, तमाम सवाल हमारे भी होंगे। इसी के साथ इसका पेशकश को हम खत्म करना चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।